आपने सुना होगा खुबानी का मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं खुबानी के मीठे की तरह उसी रेसिपी से आड़ू का मीठा। इसमें लोग धोखा खा जाते हैं और अक्सर वो नहीं पहचान पाते कि ये आड़ू का मीठा है या खुबानी का मीठा। इसके लिए मैंने 2 आड़ू लिए हैं। इनको मैं छील लूँगी और उसके बाद इनके टुकड़े करके 1 गिलास पानी में इनको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। अब एक पतीली में मैंने 1 मग पानी लिया है और उसमें मैं सारे ये जो कटे हुए पीसेस हैं आड़ू उसमें डाल दूँगी उबलने के लिए और इसको तकरीबन 1 घंटा दम की आंच पे, बहुत हल्की आंच पे ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छी तरह गल गए हैं। इसमें मैंने 50 ग्राम के करीब शुगर डाल दी है। इसको मैंने पहले मैश कर लिया था। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाऊंगी और बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाऊंगी इसका, बल्कि इसके ऐसे टुकड़े छोड़ दूंगी। अब मैंने आड़ू में चीनी अच्छी तरह मिला के इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। अब एक पतीली में मैंने 2 मग दूध लिया है और अब मैं कस्टर्ड बनाऊंगी जब इसमें उबाल आ जाएगा। 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड मैंने लिया है भर के। अब मैं इसको पानी में डिज़ोल्व करती हूँ। अब मैंने कस्टर्ड डाल के तेज़ी से इसको हिलाया है। अब मैंने चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल कम कर दी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नीचे से चिपकना शुरू हो रहा है। तो इसको इसकी मैं थिकनेस बस इतनी ही रखना चाहती हूँ जितनी ये है। अब मैं इसमें तकरीबन आधा कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ अंदाजे से। अगर आपके पास पाउडर मिल्क है तो आप 2-3 टेबल स्पून भर के पाउडर मिल्क इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क लिया। लेकिन जब आप पाउडर मिल्क डालेंगे तो फिर चीनी भी दोबारा थोड़ी सी डालेंगे, तकरीबन 50 ग्राम। अब मैं इसे चखूँगी और उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। एक बोल में मैंने जो आड़ू तैयार किए थे वो डाल दिए हैं और अब मैं जो मैंने कस्टर्ड बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये जब बिल्कुल से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी मज़ीद ठंडा होने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि खुबानी का मीठा बनाने में मुझे लगता है काफ़ी मुझे मेहनत लगती है कि मैं उसको पहले उबालती हूँ फिर गुठलियाँ निकालती हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा करना नहीं पड़ा मुझे और ये बहुत आसानी से बन गया और इसके रिज़ल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आए। हैदराबादी डिश है, हैदराबादी मीठा है, तो मैंने कुछ अपनी हैदराबादी फ्रेंड्स को भी खिलाया और वो भी नहीं पहचान पाए कि ये खुबानी का मीठा है या आड़ू का मीठा है। यानी मैंने उन्हें आसानी से धोखा दे दिया। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक स्वीट डिश है जो आप बिला तरद्दुद बना सकते हैं। आड़ू की एक फाँक मैंने बचा के रख ली थी और उसको कस्टर्ड के बोल के ऊपर फिर आखिर में मैंने बारीक काट के सजा लिया।